विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया वो अदद चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। सुबह से आप देख रहे हैं विवेक को आपने मुंबई से प्रस्थान करते हुए देखा, गाड़ी में बैठे और सीधा बारामती आपके सामने पहुंच चुके हैं। विवेक, इस वक्त आपने क्या कुछ देखा है अपनी आंखों से? क्या कह रहे हैं वहां के लोग? चश्मदीद क्या बता रहे हैं, क्या हुआ था? आज रूबिका, देखिए, सबसे पहले आपको और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। न्यूज 18 इंडिया इस समय उस एयर स्ट्रिप पे मौजूद है जहां पर ये हादसा हुआ। देखिए, ये एयर स्ट्रिप है और अभी तो आपको काफी पब्लिक दिख होगी, लेकिन नियम के हिसाब से एयर स्ट्रिप और जो रनवे होती है उस पर कोई अलाउ नहीं होता है। इस समय हम बारामती के रनवे पे मौजूद है, मेन रनवे पर। और ये जो रनवे है रूबिका, टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप का अगर हम आम भाषा में बताया जाए कि जो जमीन से है वो तकरीबन 100 या 120 फीट ऊपर होता है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूं, ये देखिए, अभी हम स्ट्रिप पर है, रनवे की डेड एंड पर हम पहुंचते हैं। और डेड एंड होने के बाद ये देखिए किस तरीके से 100-120 फीट ये नीचे जमीन से ऊपर बनाया गया है। इसलिए हम इसे एविएशन की लैंग्वेज में टेबल टॉप रनवे बोलते हैं, ताकि जमीन से ऊपर है, ताकि लैंडिंग और टेक ऑफ में इजी रहे। ये जो दिशा देख रही है सामने से, ये लैंडिंग पॉइंट है। यहाँ से सारे एयरक्राफ्ट आते हैं और लैंड होने के बाद सीधे जो एयर स्ट्रिप देखते हैं यहाँ पे जो मेरे पीछे, वहां पर ये लैंड होते हुए सीधे आगे निकल जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ जहां पर एयरक्राफ्ट ये क्रैश हुआ। एयर स्ट्रिप से महज 15 से 20 मीटर की दूरी पे ही ये पूरा क्रैश साइट है। यानी कि जो एयरक्राफ्ट मुंबई से 8:10 पर उड़ा था, उसे समय अनुसार 8:50 पर बारामती में लैंड होना था। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है रूबिका की विजिबिलिटी सुबह काफी ज्यादा कम थी, कोहरा ज्यादा था, जिसकी वजह से जो पायलट थे वो एयर स्ट्रिप को ठीक से देख नहीं पाए थे। ऐसे शुरुआती जांच में है, लेकिन फाइनल जांच होने के बाद पता चलेगा। अब देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ क्रैश साइट की। ये देखिए, यहाँ पर हम हैं क्रैश साइट पे, यानी कि एयर स्ट्रिप मैंने आपको पहले दिखाया, ठीक उसके बगल में ही ये टेबल टॉप रनवे है। और टेबल टॉप, जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन से तकरीबन 120 या 100 फीट ऊंचाई पे होता है। वहां पर ये लैंडिंग से पहले ही लैंडिंग करने की कोशिश की गई थी, वहां पे एक क्रैश होता है। ये जो विजुअल्स आप देख रही हैं रूबिका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ है वो इसी जगह पे हुआ है। इसी एयरक्राफ्ट में, इसी हिस्से में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार जी और उनका बॉडीगार्ड, 2 पायलट और एक फीमेल क्रू थी। वो इस हादसे में मौत हो जाती है उनकी। विवेक, एक बात बताइए, अभी हम जो वो सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, कैमरा के जो विजुअल्स देख रहे हैं, उसमें तो विजिबिलिटी हमें ठीक ठाक नजर आ रही है। हमें दिख रहा है कि वहां प्लेन नीचे गिरता है, फिर आग लगती है, फिर धुएं का गुबार उठता है। अभी तो खैर अब पूरा दिन ढल गया है, लेकिन बावजूद उसके क्या बताया जा रहा है? उस वक्त की विजिबिलिटी सच में खराब थी, या ये पायलट का डिसीजन था जिसमें कहीं चूक हो गई, या टेक्निकल खामी? देखिए रूबिका, जो शुरुआती जांच जो हमारे एटीसी के सोर्सेज बता रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है विजिबिलिटी का इशू था। विजिबिलिटी का इशू होने की वजह से ही ये जो फ्लाइट जो एयरक्राफ्ट को लैंड होना था वो लैंड नहीं हो पाया, उसे गो अराउंड कहा गया। गो अराउंड के आम भाषा में कहा जाता है कि अगर वो फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रही है तो एक बार फिर से उसे पूरे चक्कर लगा के दोबारा फिर से उसे लैंड करने की परमिशन दी जाती है। अभी तक की जो जानकारी रूबिका आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मेंटेन था, एयरक्राफ्ट में कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं थे। लेकिन अब इसमें जो ब्लैक बॉक्स होता है, किसी भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक बॉक्स, जो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन उसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में क्या होगा, उसमें सारे के सारे जो ऑडियो रिकॉर्ड्स होते हैं, लास्ट मोमेंट पर जो जो फंक्शंस पायलट ने इस्तेमाल किए, वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होते हैं। अब जो है ब्लैक बॉक्स, उसको रिट्रीव कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स जो है वो डीजीएससी की टीम और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बारामती में पहुंच चुके हैं। वो अब ब्लैक बॉक्स की जांच करेगा कि आखिरकार अंतिम समय में क्या किया गया था। लेकिन रूबिका, देखिए, इसमें एक और अहम अपडेट ये है कि जब भी इस तरीके के क्रैश होते हैं, उसमें जो पायलट है वो मेडे का कॉल देता है। मेडे का कॉल मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है और एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है। लेकिन इस पूरे हादसे में जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, मेडे का कॉल नहीं दिया गया था। और
अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतना जल्दी सब कुछ हो गया कि पायलट के पास इतना भी समय नहीं था कि वो एटीसी को मेडे का कॉल दे दे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेडे होता है कि मेडे के बाद ये सिग्नल होता है कि अब एयरक्राफ्ट पूरी से आउट ऑफ कंट्रोल है, अब एयरक्राफ्ट का कंट्रोल किसी के पास नहीं है। अब आप अंदाजे लगाइए रूपिका कि जब ये क्रैश हुआ उस समय पायलट और को पायलट उनके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी समय नहीं था कि वो एटीसी को मेडे का कॉल दे दें। तो आप अंदाजा लगा सकते कितनी जल्दी जो समय है वो बदला, और कितनी मेरे जल्दी बहुत सारे सिचुएशन बदली। दर्शक हैं जो इस वक्त गूंज के दर्शक वो ये लिख रहे हैं कि टेबल टॉप रनवे इज वेरी डेंजरस, अर्लियर ऑल्सो मेनी न्यूज वी हियर। ये अभिलेख R1 करके हमारे एक व्यूअर हैं जो ये जानकारी हमें दे रहे हैं। वैसे सूरज कौशल लिख रहे हैं कि अजीत दादा को और उनके काम को कभी भूला नहीं जा सकता है। फिर एक कह रहे हैं कि अभी इस वक्त बहुत दुख हो रहा है। राजीव मिश्रा कह रहे हैं ओम शांति। दीपक कह रहे हैं कि रूबिका जी जिस तरीके का ये आलम देखने को मिल रहा है ये कोई नहीं भूल सकता है। और गमज़दा सब के सब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं।